हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। जीवित परमेश्वर खुदा हमारे ज़िंदगी में आइए इस वक्त। प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर, इस जगह पर काम कीजिए खुदावंद पिता। तेरी दया को मांगते, तेरी कृपा को मांगते, तेरे अनुग्रह को मांगते। जितने भी लोग आज प्रभु जी आज इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, उसकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होने पाए। प्रभु जी तेरे सामर्थ्य काम करे, तेरे पावर काम करे, तेरा 90 काम करे, तेरा अभिषेक काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता। उन्हें प्रार्थना सुनो, उत्तर दे प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त प्रियो हम बाइबल के वचन से हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया। हम देखेंगे बाइबल की पुस्तक मत्ती की पुस्तक से मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय से हम देखेंगे। और आज मेरा वचन का टॉपिक है, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, आज मेरा वचन का विषय है, सब्जेक्ट है, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय का 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं, 1 से 4 तक पढ़ेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जितने भी लोग इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखे, प्रभु जी खुदा उनके ज़िंदगी में प्रभु अद्भुत रीति से काम करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है 18:3 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। बालक का उदाहरण क्यों दिया यीशु मसीह ने? मन फिराना है। बालक के मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या, जलन, कपट, क्रोध, गुस्सा, किसी के बारे में गलत विचार नहीं रहता। उनका मन शुद्ध रहता, उनका मन पवित्र रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालक एक पवित्र रहता है, किसी के मन में उसके लिए कोई विचार नहीं रहता, गलत विचार, गलत सोच नहीं रहता, उसका मन पवित्र रहता है। प्रियो, जब इंसान का मन पवित्र रहता है तो इंसान तो परमेश्वर पसंद करता है। उनका हृदय मनुष्य के देखना बाहरी है, लेकिन परमेश्वर का देखना अंदर को देखता है। अंदर जितना पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत सोच, गलत विचार नहीं रहता, उसको परमेश्वर पसंद करता है। जिसके मन शुद्ध रहता, पवित्र रहता है, उसको परमेश्वर उसकी ज़िंदगी पर काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाए। हमको एक बालक के समान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हमको मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। इसीलिए मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 8 वचन में बोला है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध है,
धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र रहता है, तो हम परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है। मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय का 13 वचन, मत्ती का पुस्तक 19 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। हालेलुया। बालक को जब यीशु मसीह प्रार्थना करे, तब लोग बालकों को उसके पास लाए और वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। जब बालक लोग आए तो चेला लोग उनको डांटा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। बालक, जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करना। बालक, हमको स्वर्ग के राज में एक बालक के नहीं सीखना है। पिता, जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने पिता का आज्ञाकारी रहा, पिता से वो सीखता था, अपने पिता परमेश्वर से वो सीखता था और जो बोलता था वही करता था। उसी प्रकार हमको पिता के पास, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास हमको बालक के समान जब हम आते हैं, सीखते हैं, तो परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को बताता है। हालेलुया। और लूका के पुस्तक देखेंगे 10 का 21 अध्याय, लूका के पुस्तक 10 अध्याय का 21 वचन। लूका के पुस्तक 10 अध्याय के 21 वचन। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। बहुत सारे बातों को परमेश्वर छिपा कर रखा है, गुप्त रखा है। यहाँ पर बोलता है 21 अध्याय में, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर कर कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। बहुत सारा जो बात है उनको छिपा कर रखा है। बहुत सारा बात है वो छिपा है। बहुत सारे बात है वो छिपा है, लेकिन उस चीज़ को परमेश्वर बालकों पर प्रकट करता। बहुत सारा बात वो छिपा है, बहुत सारा बात छिपा है, बहुत सारे बात ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखा है परमेश्वर, लेकिन बालकों पर प्रकट करता है। जब एक इंसान बालक के समान जब इस मसीह के पास बैठता है, तो बहुत सारे भेदों को, बहुत सारे रहस्य को जो छिपा है परमेश्वर बालकों पर प्रकट करता है। ज्ञान और बुद्धिमान लोगों से उस चीज़ को छिपाया है, उसको परमेश्वर बालकों पर, समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाया है, उसको बालकों पर प्रकट करता है। जब हम बालक के समान सीखने के लिए तैयार होते हैं, बालक के समान जब बैठते, तो परमेश्वर सिखाता है उस चीज़ को। और इसीलिए बोलता है, जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। लूका की पुस्तक 18 का 17 देखेंगे। लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसका 17 वचन। हाँ, 17 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई
परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा और उसमें कभी प्रवेश न करने पाए। बालक के समान जो भी अपने आप को नहीं करेगा, बालक के समान स्वर्ग के राज्य को ग्रहण नहीं करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रियो, हमको बालक के समान बनना है। बालक के समान बनना मतलब पवित्र बनना है। पवित्र बनना है। किसी के लिए ईर्ष्या जलन, किसी के लिए डाह नहीं रखना, किसी के लिए ईर्ष्या जलन नहीं रखना है, किसी के लिए कपट नहीं रखना है, किसी के लिए बुरा सोच नहीं रखना, किसी को गिराने के प्लान नहीं सोचना है, किसी के लिए नुकसान करने के बारे में नहीं सोचना है। मसीह जीवन लोगों के लिए भला सोचना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए दुआ करना, उनके हित के बारे में सोचना, किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचना। ये है पवित्र मन। जब पवित्र मन आएगा तो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच पैदा होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर खुदावन इस वीडियो को देखे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे खुदावन, उनकी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ करता, प्रार्थना करते रहे, दूर छुए, तेरे सामर्थ्य छुए, तेरे पावर जो छुए प्रभु जी, लोग सेम न रहे। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता से धन्यवाद पिता। अपनी प्रार्थना सुनो, उत्तर दे, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।